तो एक तरफ टीएमसी के नेता बागी हैं, तो दूसरी तरफ एक मस्जिद से पुकार आ रही है। पुकार यह है कि सिलीगुड़ी में सुधार होना चाहिए, विकास की बयार बहनी चाहिए। यह मस्जिद 170 साल पुरानी है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक कहानी है। मस्जिद के आसपास रह रहे लोग विकास चाहते हैं, लेकिन नेताओं को वोट चाहिए, इसलिए वोट लेते हैं और फिर इस इलाके को भी भूल जाते हैं। मैं इस वक्त सिलीगुड़ी शहर के महावीर स्थान इलाके में हूँ। स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ एक मस्जिद है और बताया जा रहा है यह मस्जिद 170 सालों से भी पुराना है। ये वो मस्जिद है जो सालों से बंगाल की सियासत का गवाह रहा है। इसी मस्जिद के सामने बंगाल और उसकी चाल बदल गई। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है ये मस्जिद। बंगाल में सत्ता किसी की भी रही हो, शासक कोई भी रहा हो, इस मस्जिद पर, इसके हाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हुक्मरानों की नजरें न इस मस्जिद पर इनायत हुई और न यहाँ के बाशिंदों पर। यहाँ के मुसलमानों के लिए ये मस्जिद आस्था का सबसे बड़ा घर है तो इबादत का सबसे बड़ा दर। लेकिन सियासतदानों के लिए ये सिर्फ वो जगह है जहां मत्था टेककर वोट की फसल काटी जाती है। इसलिए चुनाव आते ही नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस मस्जिद और यहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं देते। और शायद यही एक टीस है जो लोगों के दिल में आप साफ देख सकते हैं। जितनी ऐतिहासिक सिलीगुड़ी है, उतना ही तारीखी ये बड़ी मस्जिद है। 170 साल से बंगाल के बदलाव का गवाह रही है। बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी निगहबान। इसने बहुत करीब से नक्सलबाड़ी आंदोलन को देखा। बंगाल से लेफ्ट की सत्ता कैसे उखड़ गई, ममता का पत्ता कैसे चल गया, इस मस्जिद से बेहतर कोई नहीं जानता। 170 सालों में बंगाल बदल गया, लेकिन ये मस्जिद नहीं बदली और ना ही बदली इस इलाके की हालत। बंगाल में फिर से चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनका दर्द क्या है, उनके शिकवे, गिले और शिकायतें क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम आज उस मस्जिद में पहुंची है जिसे बताया जाता है कि 170 सालों से भी पुराना है। आज इसी मस्जिद से हम आप तक, हुक्मरानों तक, यहाँ की आवाम की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मस्जिद में आने वाले, नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले मुस्लिम वोटर्स में ममता बनर्जी का पैठ माना जाता है। ये उनका वोट बैंक है। सवाल यह है कि ममता के राज में मुसलमानों का कितना भला हुआ, इस मस्जिद के आसपास इलाके में कितना विकास हुआ। न्यूज़ 24 रिपोर्टर मनु कृष्णा ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। हाफिज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हाफिज साहब ये बताएं कि आप कितने सालों से इस मस्जिद का रखरखाव कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? हम यहाँ पे 35-36 साल हो गए इस मस्जिद में रहते हुए, और इसी तरह ये मस्जिद है जब से अभी आए, इसी तरह बनी हुई। जो एमएलए थे उन्हें परमिशन उनको दिया ही नहीं गया, इसलिए वो कुछ नहीं किए। वो तो आए थे कुछ देखने के लिए, कुछ डेवलप करने के लिए आए थे, लेकिन परमिशन उनको मिला नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम इसी गली में मौजूद हैं और इसी गली से ये जो रास्ता जाता है वो मस्जिद की तरफ जाता है। रिहान इस वक्त हमारे साथ है। रिहान, धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल होने के नाते यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन कब से आप इस जगह को वैसे ही देख रहे हैं? कोई सरकार अभी तक इधर में ना कोई नेता आया देखने के लिए, न कोई पूछने के लिए आया, न कोई कंप्लेन करने की है यहाँ से। सुना आपने, वोट मांगने सब आते हैं लेकिन काम करना भूल जाते हैं। यहाँ के मुस्लिमों का यही सबसे बड़ा दर्द है, जिसकी दवा अब तक कोई भी सियासी दल नहीं दे पाया है। आपको नहीं लगता कि दीदी को इस जगह का ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए था? रखना चाहिए। कोई भी मुस्लिम वोटर हो, लेकिन सबकी टीस यही है, इस तबके की फिक्र किसी को नहीं। इनका वोट लेकर नेता जीत जाते हैं, विधायक और मंत्री बन जाते हैं और इन्हें भूल जाते हैं। क्या एक धार्मिक स्थल के आगे इस तरह की गंदगी शोभा देती है? नहीं, ऐसा गंदगी तो नहीं होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए था। हाँ। बंगाल में एक नया चुनाव आ गया है। ये वोटर फिर से अपना विधायक चुनेंगे, पर इस बात की उम्मीद कम ही है कि इनके लिए अच्छे दिन आएंगे। मनु कृष्णा, सिलीगुड़ी, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।